राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज है गुरु पूर्णिमा। तो सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब गुरु पूर्णिमा है तो सुबह का भोग बनाना तो बनता ही है, और आज मैं भोग में बना रही हूँ कुछ मीठा। कितनी बार ऐसा होता है, सुबह ही सुबह काम की बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती है और बहुत सारे तीज त्यौहार छोटे छोटे ऐसे आ जाते हैं जिनको हमें मनाना भी होता है एक तरीके से। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी और बेसन से बनने वाला एक बहुत ही बढ़िया भोग प्रसाद। वैसे तो नॉर्मली इसको लोग मिठाई के रूप में बनाते हैं, डेजर्ट के रूप में बनाते हैं, लेकिन मेरे घर में अक्सर ये प्रसाद के रूप में ही बनता है। सुबह ही सुबह की 15 मिनट है मेरे पास और मुझे प्रसाद बना के तैयार करना है। फिर बच्चे ना स्कूल जाएंगे, नहीं तो बच्चों को लेट हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक से बनाते हुए चलेंगे ताकि टाइम कम लगे और प्रसाद हमारा जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई रख दी है, यहाँ पर मैंने एक मेजरिंग कप ले लिया है ताकि मैं तुकमार रेसिपी ना बनाऊँ। मैं तो बना लेती हूँ, बाद में आप मुझसे मेजरमेंट मांगते हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ले लेनी है मोटे वाली सूजी। मार्केट में 2 तरीके की सूजी आती है, मोटी और बारीक। तो आपको हलवे वाली मोटी सूजी लेनी है, उसमें बहुत ही अच्छा रवा होता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ले लेना है 1 कप के जितना मोटे वाला बेसन। मोटा बेसन नहीं है तो आप बारीक वाला बेसन ले लीजिएगा। इसको भी हम यहाँ पे डाल लेते हैं। अभी मैंने गैस को ऑन नहीं करके रखा हुआ है, नहीं तो कढ़ाई ना नीचे से जल सी जाती। हल्की सी गर्म हुई थी, मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। यहाँ पर पहले सामान डाल लेते हैं। कल ही मैंने घर में घी बनाया था, एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर भी की थी। तो एकदम बढ़िया सा ताज़ा ताज़ा घी है ये। 1 कप के जितना घी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और घी डालने के बाद इसकी भुनाई चालू कर दी है। इसको कम से कम हमें 12 से 13 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूनना है। यही खास बात होती है इस वाले मीठे की या प्रसाद की। इसको जितना धीमी आंच पे भूना जाता है ऑटोमेटिक इसका कलर और टेस्ट बढ़ता है। अब सुबह ही सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आराम से खड़ी होकर यहाँ पर सारे काम को कर सकूँ। मैंने यहाँ पर कढ़ाई को दूसरे वाले चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया है और यहाँ पर हम सिरप बना लेते हैं। इस पैन में मैं डाल रही हूँ 4 कप के जितनी चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, चाहे तो आप यहाँ पर बराबर की चीनी रख सकते हैं या फिर डबल भी डाल सकते हैं। नॉर्मली गांव में क्या करते हैं, जितनी सूजी या बेसन होता है उसका डबल मीठा डाला जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल लेते हैं कभी कभी। बट आजकल मीठा थोड़ा कम ही खाना चाहिए और खाते भी हैं लोग बाग। तो यहाँ पर जैसे मैंने 4 कप की जितनी चीनी डाली है, इसमें मैंने 9 कप के जितना पानी डाल लिया है। पानी इसमें वैसे 4 गुना 5 गुना भी ज़्यादा है। कुछ डालने वाले क्या करते हैं 2 गुना पानी भी डाल लेते हैं, लेकिन जो हमारा हलवा बनता है वो अच्छे से फूलता नहीं है। साथ ही साथ मैंने 2 हरे वाली इलायची को तोड़ के डाल दिया है, इसका सिरप बनने के लिए रख दिया है। बेटियाँ तो बेटियाँ ही होती हैं। अब इसको स्कूल जाने की इतनी जल्दी रहती है कि ये सुबह पूजा करने के बाद मेरे साथ बहुत सारे काम करवाती है। इसने सो के उठ के भगवान जी को तैयार कर दिया है, नहा धो भी ली है और अभी लगभग में ऐसा टाइम हो रहा है 6:45 बजे से थोड़ा सा ही ज़्यादा, अभी 7 भी नहीं बजे हैं। तो बोल रही थी मम्मी हमें जल्दी से स्कूल जाना है, नहीं तो लेट हो जाते हैं, तो मैं आपकी ना हेल्प करवा देती हूँ। अर्नव और अर्नव के पापा अंदर पूजा कर रहे हैं और ये मेरी यहाँ पर हेल्प करवा रही है, क्योंकि अभी दूध वगैरह भी गर्म करना है, इसको ठंडा भी करना है और फिर भोग भी लगाना है। और ठीक 7:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे स्कूल के लिए। तो जब तक बेटी जो है सूजी और बेसन को भूनती है, मैंने इधर सिरप तैयार कर दिया है। साथ में यहाँ पर थोड़े से ड्राई नट्स भी डाल देते हैं। काजू को तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी, बादाम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो चलिए ड्राई नट्स भी तैयार हो चुके हैं। बेसन को भूनते भूनते करीब करीब हो चुके हैं 5 से 6 मिनट। धीरे धीरे से सूजी और बेसन जो है हमारा भुनता हुआ आ रहा है। अगर आपके सूजी बेसन का टेक्सचर ऐसा नहीं है, आप 1-2 चम्मच के जितना घी और भी डाल सकते हैं या हल्का घी में भी उसको बना सकते हैं। मैंने 1 चम्मच के जितना घी और डाल दिया था उसमें। यहाँ पर देखिए सिरप बन के तैयार हो चुका है, चीनी घुल चुकी है, इसको हम उतार के साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पर ये एक पैन रख दिया है और इसमें डाल रही हूँ करीब 1 टेबल स्पून के जितना घी। हमें यहाँ पर थोड़े से ड्राई नट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेना है। वैसे तो मैं कभी कभी कच्चा ही डाल देती हूँ जब मुझे जल्दबाजी होती है, लेकिन साइड में खड़ी हुई यासिका बोलने लगी मम्मी ड्राई नट्स को फ्राई करके डालना, कच्चा मत डालना। बेटी बोल रही है तो डालना पड़ेगा ही। जैसे ही घी यहाँ पर हल्का सा गर्म हुआ है, मुट्ठी भर मैंने यहाँ पर किशमिश डाल ली है। इनको पहले हल्का सा फ्राई कर लिया है। उसके बाद ये काजू बादाम भी यहाँ पे डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम एकदम लो कर देते हैं और करीब इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही चला लेते हैं, जब तक हमारी जो किशमिश है ना ये धीरे धीरे से फूलने नहीं लगती है या थोड़ी थोड़ी सी आपको फूली फूली सी नहीं दिखाई देने लगती है।
पूरी तरीके से किशमिश को यहाँ नहीं फुलाना है और जो ड्राई नट्स हम यहाँ पे भून रहे हैं इनका कलर डार्क नहीं होना चाहिए। घी इतना गर्म है कि आप इसको नीचे उतार दोगे ना, उसके बाद भी ऑटोमेटिक ये भूनते रहेंगे। तो जैसे ही आपकी ये किशमिश फूलनी शुरू हो जाए तुरंत इसको उतार लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सूजी और बेसन ने अपना कलर एकदम से चेंज कर दिया है। एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है आज मेरे साथ। हमारे यहाँ पर बरसात के मौसम में अक्सर लाइट चली जाती है। हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा फूक जाता है, मतलब फूकता रहता है, ख़राब हो जाता है। मेरे घर में एक भी बल्ब नहीं जल रहा है। आज ही मैंने जितना भी काम किया है अपने जो मेरा कैमरा है और इसी की लाइट है ना, बस उसी में ही मैंने ये सारा काम किया है। तो चीज़ें भी यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रही है, ब्राइटनेस थोड़ी सी दिखाई दे रही है। सूजी और बेसन लगभग में 12 से 13 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भुना गया है। कलर आपने देखा, जब उसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया तब मैंने यहाँ पर ये सिरप डाल दिया है। सिरप डालने के बाद कम से कम आपको 4 मिनट के लिए इसको गैस का फ्लेम एकदम हाई करके पकाना है, जब तक आपका जो ये प्रसाद है ना एकदम से थिक सा नहीं होने लगता है। वैसे तो आप 1 से 2 मिनट के बाद ही देखोगे जैसे जैसे सूजी फूलती चली जाएगी इसका टेक्सचर एकदम से गाढ़ा गाढ़ा सा होता चला जाएगा। तो जब आपको ऐसा लगे हमारा हलवा लगभग में बन ही चुका है, तो जो हमने यहाँ पर ड्राई नट्स वगैरह फ्राई किए थे ना, इनको यहाँ पे डाल देते हैं। जब हम इस टाइम पे इन ड्राई नट्स को यहाँ पे डालते हैं तो इनमें सॉफ्टनेस नहीं बनती है, एक क्रंचपन बना रहता है और हलवे में ना टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और अब हम इसको जब तक चलाएंगे जब तक ऑटोमेटिक ही ये हलवा हमारा पैन को छोड़ने नहीं लगता है। तो टोटली यहाँ पर लगभग में 3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका है। जो हमारा हलवा है ना लगभग में बनके तैयार हो गया है। इस हलवे को कोई कोई पतला सा खाना पसंद करता है, जैसे कि मेरी सासू माँ है, कटोरी में करके चम्मच से खाना ज़्यादा पसंद करती है, उंगली से भी खाना पसंद करती है। पुराने लोग ऐसे ही होते थे। या फिर कोई कोई लोग क्या करते हैं, इसको एकदम थिक से खाना पसंद करते हैं। तो वैसे तो ये हलवा थिक बना हुआ है, एकदम रोटी के या पूरी के ऊपर रख के खाया जाने वाला। ये भोग प्रसाद वाला हलवा नहीं है, वो एकदम से पतला सा होता है। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हो जो हमारा हलवा है ना वो बिल्कुल गाढ़ा सा हो चुका है। इसने कढ़ाई को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। बस यहीं तक इसको पकाएंगे 10-5 मिनट के लिए। जब हम इसको छोड़ देंगे ना तो ऑटोमेटिक ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब सुबह सुबह का टाइम जैसे कि मैंने कहा बहुत बिजी सा होता है और थोड़ी यासी का बहुत परेशान सी करती है मुझे, मतलब उसे स्कूल को बहुत जल्दी से देरी हो जाती है। उसे लगता रहता है मम्मी अपने काम में कहीं हमें लेट ना करवा दे। मैंने अंदर भोग पहुँचा दिया है और बच्चों को खाने के लिए भी दे दिया है। लाइट की बहुत ही ज़्यादा असुविधा हो रही है। बरसात के चलते हुए गांव में लाइट नहीं आती है। हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी से ख़राब होता रहता है। पिछले 1 महीने में 3 से 4 बार ख़राब हो चुका है। आज पूरी इस जो मैंने शूटिंग की है ना ये मैंने कैमरे वाली टॉर्च से ही की है। आज बिल्कुल भी लाइट का इंतज़ाम नहीं था, घर में कोई भी बल्ब नहीं जल रहा था। रियल टेक्सचर आपको दिखाना बनता ही है। जैसे कि अभी हलवा हमारा काफ़ी गर्म है तो मैं इसको उठा के लेके आ गई हूँ बाहर वाली छजली पे या फिर बालकोनी पे। यहाँ पे सनलाइट आ रही है, यानी कि नेचुरल लाइट है और नेचुरल लाइट में अब जाके इसका रियल जो कलर है ना वो दिखाई दिया है। तो इस तरीके का बनके तैयार हुआ है आज हमारा ये भोग प्रसाद। देखने में कितना ज़्यादा प्यारा सा, कितना अट्रैक्टिव सा लग रहा है, खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मेरे घर में तो लगभग में आप यकीन नहीं करोगे डेली बनता है, कोई दिन ही खाली जाता होगा। क्या करती है ना याशिका और अर्णव, तीसरे पैर लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं 4 बजे। बहुत थोड़ा सा हलवा डेली के डेली बना लेते हैं, कभी सूजी का, कभी आटे का, कभी बेसन का, कभी मिक्स करके। तो अगर आपको गरम गरम खाना है तो आपको इस हलवे का टेक्सचर मिलेगा ऐसा, और आप चाहते हैं कि हम इसको ठंडा करके खाएं तो वो टेक्सचर भी आपको मैं दिखा देती हूँ। मेरे घर में तो ठंडा हो या गर्म हो दोनों ही रूप में ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, बालकोनी से इस हलवे को अंदर लेके चलती हूँ। यहाँ पर मुझे शूट करने में बहुत दिक्कत आती है, रास्ता चलता रहता है, छोटे बड़े सभी रहते हैं और फिर जैसे मैं काम करती रहती हूँ ना तो लोग बाग अपने घरों से निकल निकल के देखते रहते हैं, जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बट कभी कभी मजबूरी में मुझे अपना काम यहाँ पर भी करना पड़ता है असुविधा की वजह से। तो चलिए हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ठंडा टेक्सचर। तो जैसे ही इस हलवे को 10 मिनट का टाइम हो जाएगा रख के आपके हलवे का टेक्सचर कुछ ऐसा आ जाएगा, एकदम गाढ़ा गाढ़ा। ये हलवा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम बर्फ़ी के तरीके से लगता है। चलिए इसको भी हम सर्व कर देते हैं। तो ये इसका एक खिला खिला यानी रवेदार टेक्सचर होता है,
जो कि खाने में बढ़िया तो लगता ही है, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन इससे अच्छा प्रसाद और क्या हो सकता है। वैसे भी हमारी यूपी में तो छोटे मोटे जो भी त्यौहार आते हैं ना, या तो जो होते हैं ना आटे के, आप बोलते हो पुए, हमारे यहाँ पे बोला जाता है पूड़े, वो बनते हैं, या फिर इस तरीके से ये प्रसाद बनता है।